नमस्कार। एवन तहलका से हाजिर हूं मैं सोनम गाबा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम एवन करियर, जहां हम बातचीत करने वाले हैं आप सोशल वर्क फील्ड में स्पेशली अपना करियर जो है वो कैसे बना सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस सुनीता धारीवाल जी, जो कि पिछले लंबे समय से जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अनेक राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं में एज एन एडवाइजर भी काम कर रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमसे बातचीत कर सकते हैं। सुनीता धारीवाल जी यहाँ पर मौजूद आपके सभी सवालों का जवाब देंगी। जी नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। जी मैम, पिछले 20 सालों से आप फील्ड से जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट रही हैं आप बहुत लंबे समय से। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल कि सोशल वर्क को आप किस तरह से जो है डिफाइन करेंगी? सामाजिक कार्य, बिल्कुल सामाजिक कार्य जो है समाज से जुड़ा हुआ है। समाज किससे बनता है? समाज लोगों से बनता है। बिल्कुल। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति वो समाज को बनाता है। तो जब हम समाज सेवा की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम एक व्यक्ति को, जो हमारा नागरिक है, इस दुनिया में आया है, रहता है, हमने उसे, उसका चौतरफा विकास हमने करना है। चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से। हमें जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं हमारी सोसाइटी के, हमें उनके स्तर को आगे बढ़ाना है। और यदि हमारी रुचि है कि हमें दूसरों से मिलना अच्छा लगता है, किसी के सुख दुख को हमें दूर करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के दुखों को बांटना यदि हमें बहुत अच्छा लगता है और उससे हमें कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो निश्चित रूप से ये सामाजिक कार्य जो है उनके लिए अच्छा क्षेत्र है। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि जब हम सामाजिक कार्य की बात करते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है, जिसके अंदर उसकी परिभाषा ही यदि हम करेंगे तो पूरा प्रोग्राम बीत जाएगा। लेकिन शॉर्ट में इतना ही कि ये समाज से जुड़ी हुई सामाजिक विकास की बात हम यहाँ करें, व्यक्ति विकास की भी बात जो है वो सामाजिक कार्यों में के अंतर्गत आती है। बिल्कुल। तो मैम, ये तो बात हुई कि एक व्यक्ति जिसको सामाजिक कार्य में रुचि है, पर अगला सवाल मेरा आपसे ये कि क्या एक व्यक्ति जिसे रुचि भी है और एज एन करियर भी ऑप्ट करना चाहता है इस फील्ड को, तो उसके लिए ये फील्ड कितनी बेनिफिशियल रहेगी? देखिए, यदि हमें किसी चीज की, हमें प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से हमारे अंदर एक गुण है, हमारे अंदर एक भावना है कि हम वो करते हैं, हमें जो शौक है, हमें लोगों से मिलने का शौक है, हमें समाज के बीच में जाने का, समाज को समझने का और समाज में जो घट रहा है उसको अच्छा करने का या उसे और ऊंचे स्तर पर ले जाने का यदि हमें शौक है, और मैं कहती हूँ जब शौक हमारा करियर बन जाता है तो उससे अच्छी स्थिति कोई नहीं होती, क्योंकि वहां पर हम अपना 100% दे सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स की हम लोग कामना कर सकते हैं। और वाकई में जो सेटिस्फेक्शन अपनी रुचि के काम को करियर के रूप में अपनाने का है, वो शायद मैं नहीं समझती कि किसी और कार्य को यदि थोप दिया जाए तो व्यक्ति उसमें अपना 100% दे पाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपना 100% दे पाता है अगर उसे इस कार्य में रुचि है। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि किस तरह की क्वालिटीज ऐसे लोगों में होनी चाहिए जो कि इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं? देखिए, बहुत सेंसिटिव सा फील्ड है, लोगों से जुड़ा है, लोगों के मन से जुड़ा है, उनकी अवस्था और व्यवस्था से जुड़ा है। तो इसमें वो लोग आना जरूर उनको चाहिए, या वही लोग इसमें मैं समझती हूँ कि एलिजिबल है आने के, जिनके अंदर सबसे बड़ी ताकत तो यह है कि उनमें पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए कि बहुत पेशेंस से उनको, क्योंकि हर मामले को डील करना है, साइकोलॉजिकली भी डील करना होता है, सोशली भी हमको डील करना होता है। एक तो उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल होनी चाहिए और अपने फैसलों पर पक्का होना चाहिए, उसका इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और पेशेंस के साथ उसको इंतजार भी, पेशेंस के साथ रिजल्ट्स के इंतजार भी। अगर आपको रिजल्ट की बहुत ज्यादा जल्दी है कि फटाफट से हमने आज किया है उसका कल रिजल्ट आ जाए, तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में लोगों के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। और एक मैं इस फील्ड को बहुत बड़ी संज्ञा देना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन का फील्ड है, जहां पर आपको ये महसूस होता है कि हाँ, आपने व्यक्ति के लिए, देश के लिए और एक इंसान के लिए, इंसानियत के नाते आपने बहुत अपना योगदान जो है वो देश के लिए दिया है। बिल्कुल। सो दोस्तों, अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और किसी भी तरह की राय हमसे चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो मैम, ये आपने बताया कि किस तरह की जो क्वालिटीज हैं एक व्यक्ति में होनी चाहिए। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये कि किस तरह के डिग्री डिप्लोमास स्पेसिफिकली इस फील्ड में अवेलेबल रहते हैं? जी सोनम, जहाँ तक डिग्री और डिप्लोमा की बात है, देखिए, जो आप बैचलर्स में बैचलर्स डिग्री करते हैं आर्ट्स में, उसमें सोशियोलॉजी भी रहती है, साइकोलॉजी भी, बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ देश में ग्रेजुएशन के लेवल पर भी सोशल वर्क की डिग्रीज होती हैं और मास्टर्स के लेवल पर भी होती हैं, डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज भी अलग से होते हैं और डॉक्टरेट भी हम इसमें करते हैं, और रिसर्च बहुत
बड़े स्तर पर इसमें रिसर्च होती है। जहाँ तक अब हरियाणा की यदि मैं बात करूँ तो हमारे हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है, जहाँ पर मास्टर्स इन सोशल वर्क की डिग्री है, वहाँ पर एक डिप्लोमा भी अवेलेबल है, और साथ ही उसमें डॉक्टरेट यदि आप करना चाहते हैं, आप गंभीर उसमें रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो वो भी व्यवस्था हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। और इसके साथ ही अगर आप नजदीक जाना चाहें तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में भी आपको यही कोर्सेज जो हैं वो आपको उपलब्ध हैं, और कोई भी इसको औपचारिक रूप से करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, जहां तक सामाजिक कार्यों की बात है, आप बहुत सारा सामाजिक कार्य अपने अनुभव से भी सीखते हैं। यदि आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आपके लिए रोजगार के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बन जाता है, जिसको हम ऑफिशियल और जिनको हम औपचारिक, जो हमारा रोजगार मिलने की संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और आपके माइंड को क्लैरिटी मिल जाती है पूरे के पूरे सामाजिक क्षेत्र को समझने के लिए, और मेथोडोलॉजी मिलती है किस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क और रिसर्च वर्क दोनों तरीके से होता है। तो इसमें आप, अगर मुझे लगता है कि अगर आप डिग्री डिप्लोमा यदि करें तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा, और आपके स्कोप जो है रोजगार के आपके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम, ऐसे में पीएचडी के बाद अगर हम एकेडमिक फील्ड में एकेडमिक करियर अपना चाहते हैं तो ऐसे में क्या स्टेप्स रहते हैं फॉर बीइंग अ लेक्चरर प्रोफेसर? जी बिल्कुल, अगर आप डॉक्टरेट किया है तो आप यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हो सकते हैं। आपने अगर मास्टर्स किया है तो अगर आप सिर्फ टीचिंग की बात करें तो टीचिंग आपको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आपको सब जगह पर ऐसे सुविधा आपको उपलब्ध होगी, ताकि आप वहां पर जाकर अपना जो टीचिंग फील्ड में आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप बच्चों को बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में उनको बना सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों के करियर में आप योगदान दे सकते हैं। और टीचिंग से बेहतर तो कोई भी ऐसा क्षेत्र मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये पूर्ण व्यक्ति के संपूर्ण विकास जो है वो हम अध्यापन के माध्यम से हम कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैम, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्कोप इस फील्ड में कैसा रहता है? जो भी लोग इस फील्ड में एंटर करते हैं, डिग्री डिप्लोमास करते हैं, उनके मन में एक ही सवाल रहता है कि व्हाट इज द स्कोप इन दिस फील्ड? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारी समाज बदल रहा है, समाज को मैंने अपने 20 साल के करियर में सोशल वर्क में समाज को बहुत स्पीडी ट्रांजिशंस जो आज हो रहा है, पहले बहुत कुछ और किस्म से समाज टर्न ले रहा था, और आजकल का समाज जो है वो बहुत तेज गति से ट्रांजिशन फेस में है। देखिए, जैसे आज का समाज है, पहले सामूहिक हम काम घर में करते थे, एक दूसरे से बांट लेते थे। सामूहिक परिवार की हमारे परंपरा थी, और हम अपने एक दूसरे से दुख सुख और रिश्तेदारियों में आना जाना, परिवार को, समाज की इकाइयों को हम बचाए रखते थे। लेकिन जैसे जैसे अब हमारी मटेरियलिस्टिक सोसाइटी होती जा रही है, जैसे जैसे एकाकीपन आ रहा है, जैसे अकेले रहते हैं, इंडिविजुअल सोसाइटी हमारी टर्न होती जा रही है, तो किसी को किसी से मतलब भी नहीं रह रहा है, किसी को किसी से भी लेना देना नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप किसी रिश्तेदार को 10 दिन के लिए अपने घर बुला लेंगे कि मुझे ये तकलीफ है और आकर के आप मेरा हल कर दो, आज वैसी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है, और ये तेजी से बदलाव की ओर है। आगे जैसे जैसे हमारा समाज इस तरीके से परिवर्तित होता जाएगा, वैसे वैसे लोगों को सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जो उनकी इंडिविजुअल रूप से मदद कर पाए, उनकी ज्यादा से ज्यादा देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी। और ये इस जो सोशल वर्क का फील्ड है, इसकी ग्रोथ है वो बहुत, मैं ये समझती हूँ कि आप 4 गुना ग्रोथ इसकी आने वाले 5-7 सालों में ही हो जाएगी। और इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और भारत जैसा देश, जिसमें पूरा विश्व यहाँ आकर के काम करना चाहता है, करोड़ों की आबादी में आप मान लीजिए कितने ऐसे करोड़ लोग होंगे जिन्हें आपकी जरूरत है, और वो आपके लिए इंतजार में है कि एक प्रोफेशनल तरीके से उनकी समस्याओं को हल मिले। और ऐसे हमारे क्वालिफाइड उनके पास सोशल एक्टिविस्ट हों, सोशल वर्कर्स हों, जो उनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझें और निदान कर सकें। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ पानीपत से एक अमित जी कॉलर जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा। तो मैम, ऐसे में आपने बताया कि कितना स्कोप इस फील्ड में है, तो इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल कि कितनी फील्ड्स, एक पर्टिकुलर ये फील्ड हमारे लिए आगे और कितनी फील्ड्स को ओपन कर देती है? जी देखिए, जहां तक अभी हम स्कोप की बात कर रहे थे, तो जो बच्चे ये सोशल वर्क का डिग्री डिप्लोमा करते हैं, उनके अंदर सोशल वर्क करने की एक नैसर्गिक भावना यदि उनके अंदर है, और वो अपने आप को उसी तरीके से ग्रूम करते हैं, तो उनके लिए संभावनाएं बहुत हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो सोशल वर्क का है, अगर आप मास्टर्स डिग्री करेंगे तो आप उसमें कई चीजें पढ़ने में आती हैं।
जैसे आप उसमें पढ़ेंगे तो आप क्रिमिनोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जी। जो क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन के लिए हमको काम जी। करना है। कुछ साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उनके लिए भी आपको काम करना है। बिल्कुल। लेबर वेलफेयर के लिए भी आपको काम करना है। और समाज में आप बहुत सारे प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनके निवारण के लिए भी आपको काम करना होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, ताकि सामूहिक रूप से, देखिए एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से ऊंचा स्तर होना, मानसिक आर्थिक तरक्की होना, उसके अलावा उसको ऐसा सामाजिक माहौल भी मिले जिसमें वो ग्रोथ कर सके और अपना शांति से अपने जीवन को जी सके। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस माहौल का निर्माण करने के लिए भी अपना योगदान देते हैं, वैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से साइकेट्रिक एंड मेडिकल फील्ड में भी हमें लोगों को मदद करनी होती है, सामाजिक रूप से भी मदद करनी होती है। अब इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आपको काम करने के लिए मिलता है। बिल्कुल आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर गुड़गांव से कॉलर जुड़ चुके हैं। जी अपना सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बलविंदर धारीवाल बोल रहा हूँ जी। मैडम को जानता हूँ मैं, धारीवाल मैडम को। जी बलविंदर जी बात कीजिए। जी मैं मैडम से बात करना चाहता हूँ एक बात। जी हाँ जी कहिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। हाँ जी मैडम, मैं छोट गांव से बोल रहा हूँ, कैथल के पास, और गुड़गांव में पोस्टिंग है मेरी। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। ये कहता हूँ, हाँ जी मैडम, ये एवन जो आपकी है ये गुड़गांव में जो क्या शाखा इसकी या नहीं? आप रिपीट करेंगे, मुझे थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही है। जी बलविंदर जी अपने सवाल को दोहराइए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी करियर की ये गुड़गांव में भी शाखा या नहीं है? A1 चैनल की आप पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बलविंदर जी आज हम बात कर रहे हैं कि संस्थाओं की बात कर रहे हैं। जी बलविंदर जी आज हम बात कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सोशल वर्क को एज एन करियर अपनी लाइफ में ऑप्ट करना चाहता है और किसी भी तरह की कंफ्यूजन अगर उसके दिमाग में है तो हमसे कॉल करके राय ले सकता है। जी तो मैम हम बात कर रहे थे स्कोप और कितनी तरह की फील्ड ये पर्टिकुलर फील्ड हमारे लिए ओपन करती है। जी देखिए, जहाँ तक बच्चों की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कहाँ कहाँ मिलेंगी, इसमें बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज आज के दिन अवेलेबल हैं। राइट। देखिए, सबसे पहले आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए। हर गवर्नमेंट के अंदर हमारी भारत सरकार ने, हमारा जो देश है वो सोशल जस्टिस पर हमने बहुत फोकस रखा हुआ है। ये कल्याणकारी राज्य हमारा भारत है और निस्संदेह हमारा जो फोकस है वो लोगों के कल्याण पर है। तो सभी विभागों में सरकार के सामाजिक कल्याण के दफ्तर होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जितने भी सामाजिक सोशल जस्टिस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं सब में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो जिला स्तर पर भी होती हैं, रेड क्रॉस के स्तर पर भी होती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा आपको सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, उनमें भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस तरीके से जो कॉर्पोरेट बॉडीज गवर्नमेंट की हैं वहां पर भी उनके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं। अब जैसे जैसे कंपनीज का दायरा हमारे देश में बड़ा है और कंपनीज के बारे में जागरूकता हमारे लोगों को भी आई है, कंपनीज में काम करने के लिए भी वो लोग उत्साहित हैं, तो कंपनियों के अंदर आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई जाती है, कहीं ना कहीं अपनाई जाती है। बिल्कुल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो ना केवल अपने कर्मचारियों का वेलफेयर की सोचते हैं, बल्कि जिस एरिया में वो रहते हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी वो बेनिफिशियरी, ताकि वही कंपनी बिजनेस के साथ साथ समाज के लिए उस कंपनी ने क्या योगदान दिया। तो ये आज हर कंपनी के पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से उन्होंने अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया है और उनके वहां पर भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरीके के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम मिलता है। बिल्कुल। अब जब लेबर वेलफेयर की बात, यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी अमित जी अपना सवाल पूछिए। मैम मैं सोशल वर्क साइड में मेरा काफी इंटरेस्ट है इसमें। मैम करियर आगे मैं इसमें 12th कर रहा हूँ मैम, साइंस साइड से। जी आगे इसमें करियर हरियाणा पंजाब के एरिया में कोई बेटर इंस्टीट्यूट है? जी कह रहे हैं कि 12th ये कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना, तो क्या राय देंगी आप? जी हाँ, जरूर। अगर आपको इस फील्ड में रुचि है तो निस्संदेह आप इसको करियर के रूप में चुन सकते हैं और इसमें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें ग्रेजुएशन करिए, पहले ग्रेजुएशन कीजिए जो हमारे सभी कॉलेजेस में अवेलेबल है। उसमें आप सामाजिक विषयों पर अपने आप को केंद्रित रखिए, चाहे वो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इस तरीके के सब्जेक्ट आप आर्ट्स में रखिए। उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। फिर आप उसके बाद मास्टर्स इन सोशल वर्क की डिग्री है
वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी बहुत गहन रुचि रिसर्च में है तो आपके लिए डॉक्टरेट, पीएचडी, एमफिल करना भी वो आप कर सकते हैं। ये इसकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको रोजगार मिलने में बहुत सुविधा रहेगी। बहुत सुविधा रहेगी। तो अमित जी, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मैम, ये तो आपने बताया कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट किस तरह से आप जो है जॉब्स आपके लिए ओपन है, पर अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो ऐसे में क्या हमारे पास कोई बिजनेस ऑप्शन भी अवेलेबल है? देखिए, सामाजिक कार्य जो है और समाज सेवा जो है उसको एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में आजकल लेकर आए हैं। मैं आपको एग्जांपल, अगर आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो, स्वरोजगार यदि समाज सेवा में आप कहते हो, तो आज के दिन वो स्थिति है कि आपको समाज सेवा में स्वरोजगार की भी कमी नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत छोटे स्तर पर, चाहे वो अभी उन्होंने ग्रेजुएशन पास ही किया था, और कुछ बच्चे तो ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने +2 पास करने के बाद ही एक कंपनी बनाई है और वो कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एग्जांपल एक देना चाहती हूँ। मैंने एक चंडीगढ़ के ग्रुप को देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें यही काम करते हैं कि जैसे बुजुर्ग हैं, अब सभी एकाकी परिवार हो चले हैं, सब लोग दूर दूर रहते हैं, या कुछ चंडीगढ़ में तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे अब्रॉड गए हैं, सिर्फ माता पिता ही घर पर हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। तो वो बच्चों की उस सोशल वेलफेयर कंपनी के रूप में उन्होंने काम शुरू किया और उन्हें ऐसे ऐसे पेरेंट्स को रजिस्टर किया कि जो उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं, जो उनको नहलाना धुलाना से लेकर के बुजुर्गों को उनको हॉस्पिटल ले जाना, प्रॉपर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको लेकर जाना लेकर आना, अपनी उन्होंने एम्बुलेंस मेंटेन की, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लिस्टिंग करके, और जिसके बदले में जो उनकी फैमिलीज हैं वो उनको अच्छा ऑनरेरियम पे किया, जिससे उनका आमदन का साधन भी बना। और मैंने देखा ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसे एक्टिविटीज को करके 1 लाख रुपए महीने तक की आमदन भी उन्होंने की है। एक व्यक्ति जो बहुत क्वालिफाइड है इस फील्ड में, जो बहुत ही ज्यादा शिक्षित है और जिसका काफी अनुभव है, उन काउंसलर्स और एडवाइजर्स की मदद से भी ये बच्चे अपना स्वरोजगार है वो जो कर रहे हैं। और आजकल खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बात, और जो बहुत बड़े आईआईएम के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी सोशल वेलफेयर को एक बहुत बड़ा बिजनेस एवेन्यू मानकर चल रहे हैं जी। और उनके फोकस ये है कि जितना बिजनेस आप वेलफेयर सेक्टर में कर सकते हैं उतना भारत में शायद कहीं नहीं होगा। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपको बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो प्रोफेशनल सोशल वेलफेयर सेक्टर में आ जाएंगी और आप ऐसी कंपनीज को वो कंपनीज अपनी सेवाएं देंगी। तो ये स्वरोजगार के लिए भी आपके लिए एक उत्तम साधन है और नया ये डेवलपमेंट है और जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैम, बहुत ही एक वाइड एरिया आपके कहने का मतलब है कि हमारे लिए ओपन हो जाता है अगर हम करियर की बात करें। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप आखिर में हमारे समाज को एक क्या संदेश देना चाहती हैं? जी देखिए, मैं जो भी बच्चे समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं मैं उनके लिए संदेश देती हूँ कि बच्चों, शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपके अनुभव से आप में निखार आता है, आपके अनुभव से ही आपकी जो सिंसेरिटी है उसको आपने मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ आप किसी एक जीवन के साथ जुड़े होते हैं। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको लंबे समय तक इस क्षेत्र में जिंदा बनाए रखती है, क्योंकि ये क्षेत्र आपकी क्रेडिबिलिटी से ही चलता है। जी बिल्कुल। आप जितना सिंसेरिटी से काम करेंगे और जितना आप अच्छी तरीके से अपने फर्ज को निभाएंगे, धीरे धीरे आपकी ये ताकत बन जाएगी और यही समाज आपकी ताकत बन जाता है। समाज में अपने आप को स्थापित करना आपने अपने कर्म से है। तो मैं ये मानती हूँ कि ना शॉर्टकट तलाशें और इम्पेशेंट नहीं हो, घबराएं नहीं और लगातार चलते रहें, क्योंकि अच्छाई का जो अंत होता है वो अच्छाई में ही होता है। आप जितना परमात्मा ने हमें दिया है हम उसमें अपने आप को राजी रखें, मैं तो ये कहती हूँ। और हमारा जो देश है उसको हम बहुत संवेदनशील तरीके से हम एक एक व्यक्ति को देखें, उनकी समस्याओं को देखें, हम कहीं थोड़ा सा भी योगदान कर पाएंगे तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम आप यहाँ आई और इतने बढ़िया तरीके से आपने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सोनम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। धन्यवाद। जी तो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।